प्रशांत महासागर में यह घटना वास्तव में हुई थी। मछुआरों ने बड़ी मेहनत से एक स्वॉर्ड फिश पकड़ी थी, लेकिन उस पर शार्क ने हमला कर दिया। जब तक वे उसे नाव पर खींच कर लाए, उसका पूरा शरीर बुरी तरह काटा जा चुका था और मांस निकल गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो मछली हजारों रुपए की हो सकती थी, अब वह पूरी तरह बेकार हो गई थी। शार्क का झुंड अभी दूर नहीं गया था तो गुस्से में कप्तान ने करीब 5 किलो 10 जिन की एक ताजा स्वॉर्ड फिश को हुक पर लगाया और वापस समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही मछली पानी में गिरी, खून की गंध ने शार्क के झुंड को आकर्षित कर लिया और उन्होंने चारे पर तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह अच्छी खासी मछली आदि खा ली गई थी। यह सब देखकर नाव पर मौजूद मछुआरे काफी डर गए थे। शार्क उन्हें खींचकर नाव से नीचे न गिरा दे, इसके लिए कप्तान ने 2 सुरक्षा गियर तैयार किए थे। पास खड़े एक हटे कटे आदमी, टेक्स्ट में ब्लैक भाई कहा गया है, ने खुद आगे बढ़कर वह गियर पहन लिया। सब कुछ तैयार होने के बाद कप्तान ने उस खून वाली मछली को फिर से समुद्र में डाल दिया। मछली के पानी में गिरते ही एक शार्क ने चारा काट लिया। ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस आदमी के हाथ में जो फिशिंग रॉड थी वह पूरी तरह मुड़ गई, लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं घबराया क्योंकि वह काफी फिट था और उसकी मांसपेशियां मजबूत थी। उसने अपने पैर जमाए और पानी के नीचे शार्क के साथ जोर आजमाइश शुरू कर दी। जब शार्क को खतरे का एहसास हुआ तो वह तेजी से समुद्र की गहराई में भागने लगी। वह आदमी मजबूत था, लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं खींचा, बल्कि रॉड ढीली छोड़ दी ताकि शार्क भाग सके। इससे उसकी अपनी ऊर्जा भी बची रहती और शार्क की ताकत भी कम हो जाती। जब सही समय लगा तो कप्तान ने नाव चालू कर दी। रॉड फिर से जोर से मुड़ी, लेकिन इस बार उस आदमी को महसूस हुआ कि पानी के नीचे से ताकत कम लग रही है। करीब 10-15 मिनट तक चले संघर्ष के बाद शार्क थक गई और उसे पानी की सतह पर खींच लिया गया। देखने में वह शार्क करीब 150 किलो 300 जिन की लग रही थी। हालांकि वह थक चुकी थी, फिर भी उसमें काफी ताकत बाकी थी। आखिरकार उस आदमी ने शार्क को पानी के ऊपर ही रोकर रखा क्योंकि शार्क का आकार बहुत बड़ा था, इसलिए कुछ लोग मिलकर उसे नाव के डेक पर नहीं खींच सकते थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कप्तान ने हुक निकालकर उसे वापस समुद्र में छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद कप्तान ने फिर से एक खून से लथपथ मछली पानी में डाली, यह सोचकर कि शायद कोई छोटी शार्क आ जाए। जब मछलियां इकट्ठा हो गईं, तो उस आदमी ने तरीका बदला। उसने शार्क के लिए चारे को सीधे एक रस्सी से बांधा और 10 मीटर दूर पानी में फेंक दिया। जैसे ही वह पानी में गिरा, कुछ शार्क उस पर टूट पड़ी और रस्सी तुरंत तन गई, लेकिन उसने बहुत जल्दी खींच लिया, जिससे हुक सही से नहीं फंसा। इसलिए उसने जोर लगाकर फिर से चारा फेंका, लेकिन इस बार भी जब उसने खींचा तो सिर्फ मछली की टूटी हुई पूंछ ही वापस आई। ऐसा लग रहा था कि शार्क पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आखिरकार उस आदमी की कोशिश से उसने रॉड का उपयोग करके दिन की दूसरी शार्क पकड़ ली, लेकिन क्योंकि ये शार्क बहुत बड़ी थी और साथ ही ये संरक्षित जानवर है, इसलिए कप्तान को न चाहते हुए भी बात माननी पड़ी और उन्हें छोड़ना पड़ा।